कोकोनट बोट राइड करने के बाद नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एंशिएंट टाउन। रात ऑलमोस्ट हो गई है। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग लाइक एन एंशिएंट टाउन। वाओ। तो होयान में अगर आप आओ तो आप अपने ड्रेस को कस्टमाइज़ करवा सकते हो। होयान बेसिकली एक कस्टमाइजेबल ड्रेस के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आप कोई भी ड्रेस अपनी पसंद का बनवा सकते हो। तो यहाँ हमने फाइनली हमारी बोट राइड बुक कर ली थी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छा सज रखा था वो पूरे लैंटेन से। और हमने 200 के VND पे किया था 2 लोगों के लिए फॉर द राउंड ट्रिप। और वो आपको 2 लालटेन भी देंगे, विश लालटेन, जिसको आप मिड ऑफ द जर्नी में जला के एक विश मांग के उसको आप पानी में डाल देते हो, तो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो विश पूरी होती है। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बट हाँ हमने वो भी किया था। तो वो पैकेज में ही आपके इंक्लूडेड रहता है वो। तो यस, यहाँ पे मैं अपना विश मांगा और फिर गुड विशेस के साथ मैंने उस लालटेन को पानी में डाल दिया। और सेम फिर इन्होंने भी वो किया। वो 2 लालटेन देते हैं बेसिकली। वहाँ पानी के बीच में से सब कुछ इतना इनलाइटन, इतना मैजिकल लगता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब ये राइड तो बिल्कुल भी मिस मत करना आप। और आप चाहो तो यहाँ से लालटेन खरीद के आप अपने घर भी ले जा सकते हो। वो ऐसे बेचते भी है लालटेन्स को। 140 बोल रहे हैं इस साइज का लैम्प, अगर आप लेना चाहो तो अपने घर के लिए। Okay, we are trying the famous rice paper. We are trying the chicken rice paper. आप वेजिटेरियन भी बनवा सकते हो। हम चिकन वाला ले रहे हैं। गाइस, हमें फाइनली राइस पेपर खाने को मिल गया है होयान में आके। बहुत ही क्रिस्पी होता है। हमने चिकन वाला लिया। आप वेजिटेरियन भी ले सकते हो, श्रिम्प भी ले सकते हो। हमने चिकन वाला लिया है 30 VND में। यहाँ होयान में आपको कुछ इस तरह के रिक्शाज मिलेंगे, जो कि मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। यहाँ होयान में ही मैंने देखा। तो
तो जब आप थोड़ा सा चल के आगे बढ़ोगे ना तो आपको कुछ ये वाले बोट्स भी दिखेंगे, आप इस पे भी राइड कर सकते हो। बट हाँ, इसमें थोड़ी वाइब कम होती है, मतलब लाइट भी आप देख रहे हो एक दो ही लगे हुए हैं। बट हाँ, ये थोड़े सस्ते भी है, आपको 150 में हो जाएगा फॉर 2 पीपल। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो पहले वाला ही लेना, क्योंकि अगर जब आप कर ही रहे हो तो क्यों ना बहुत अच्छे से बोट पे बैठो आप। Take a first thing, if you have any question, you can do my best. Take it down. And the first one, you guys so much for every moment you make, every word you break, every step you take. Bà con cô bác lắc lắc mà nghe, lắc lắc mà nghe là tôi hô còn bài còn nó ra đây. तो हम लोग एंशिएंट टाउन भी घूम चुके हैं, अभी 8 बज रहे रात के, और अब हम वापस दनांग जा रहे हैं अपने होटल। दनांग बीच पे हम सोच रहे कुछ तो खाएंगे, चिल करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कुछ ना हो तो KFC, हमें पता है KFC हमें मिला था, और पिज़्ज़ा हट भी था उसके ऑपोजिट में, तो वहाँ खाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्लूक पे भी यहाँ का आपको टिकट मिलेगा कि होयान में 5 एक्टिविटी कर पाएंगे आप इतने का टिकट में। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कि यहाँ एक टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेके, कोई टिकट मत लेना। एक्चुअली ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के आगे बाइक नहीं जाने देते हैं। तो मैं वही आपको बता रही थी कि यहाँ ये पूरा एरिया है ना, ये देख रहे हो आप, पेड पार्किंग का एरिया है। वो आपसे बोलेंगे कि 10 इतने रुपए दो और यहीं पे स्कूटी लगा के आगे जाओ, आगे गाड़ी अलाउड नहीं है। वो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनना, आप थोड़ा आगे चले जाना, मतलब जहाँ से आ रहे हो वहीं पे ही कहीं किसी लेन में गाड़ी लगा देना, ठीक है, किसी भी दुकान के बाहर। इधर मतलब बिल्कुल इसके एंट्री गेट पे मत आना आप, ठीक है। एंट्री गेट पे आओगे तो ये आपसे पेड पार्किंग के पैसे मांगेंगे, उधर ही कहीं स्कूटी लगा देना, वहीं लगा दिया था हमने। और कोई टिकट नहीं अंदर जाने का, बस बोट का टिकट है 200 रुपये, ठीक है। और वो भी आप बहुत लाइट वाले बोट पे बैठोगे तो, अगर थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो कम लाइट वाले बोट है, मतलब कि एक बोट में सिर्फ 4 ही लाइट लगी है चारों कॉर्नर पे, तो वो आपको 170 रुपये VND में 2 लोग या 3 लोग बैठ जाओगे। तो आप अपना देख लेना कि आपको उस बोट पे बैठना है या थोड़े मस्त वाले लाइट वाले बैठना है। हम लोग सोचे एक ही बार बैठने हैं, तो हम लोग फिर ज़्यादा लाइट वाले पे बैठ गए थे। हाँ, बट अंदर एंशिएंट टाउन में घुसने का कोई टिकट नहीं है भाई, मत लेना। हमने तो नहीं लिया, हम पूरा एंशिएंट टाउन घूम के आए हैं, व्लॉग में आप देख ही लिए होंगे। तो अब हम जा रहे हैं वापस दनांग। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, 8:30 बज जाएगा मैं पहुँचते पहुँचते। चलो देखते हैं। रास्ते में रुक गए थोड़ी देर, बहुत कमर अकड़ गई थी। सही है ना, बिल्कुल रोड पे ही बीच है, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस, हम बहुत ही गंदी क्रेविंग के बाद एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं। इंडस रेस्टोरेंट नाम है इसका, हमारे होटल के जैसे पीछे ये 1 किलोमीटर। और यहाँ पे सारे इंडियन से खाने आए हैं, और सबने मतलब अच्छा ही रिव्यू दिया कि हाँ, खाना बहुत स्पाइसी और टेस्टी है, जैसा इंडियन फूड हमारा होता है। तो अभी हम खाते हैं और देखते कि कैसा है। माय गॉड, कब से पिछले 5-6 दिनों से हम क्रेव कर रहे हैं, मतलब मस्त
अच्छा सा खाना खाने का, तो हमने कढ़ाई चिकन, रोटी और नान ऑर्डर किया है, और उसके साथ हमें फ्राइड पीनट्स और सिरके वाला प्याज। सो आर यू रेडी? ये देखना सॉल्टेड पीनट्स का देखना। यस, मैं वही बता रही हूँ। टेस्ट टू कितना सिरके वाले प्याज। Yes. Now we are waiting for the food badly. Huh? It's here our chicken, our roti, our naan, and he's here. तो दनांग का जो मेन सिटी है ना, वहाँ पे ना आपको एक ब्रिज दिखेगा जिसमें ये कुछ ड्रैगन जैसा बना होता है। इसको जब आप दूर से देखोगे ना तो आपको प्रॉपर ड्रैगन वाला फॉर्मेट दिखता है। तो इस ड्रैगन में ना फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब वीकेंड्स पे शोज़ होता है, तो वो आप देख सकते हो, लाइट शोज़ होते हैं। तो दूर से कुछ ऐसा दिखता है वो ड्रैगन। तो हम लोग फाइनली खाना वाना खा के ड्रैगन ब्रिज घूमते हुए मस्त बीच बीच देखते हुए घर आ गए हैं। घर क्या, होटल आ गए। आई मीन 10:30 बज रहे हैं। और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही टेस्टी था। लास्ट में उन्होंने ना कॉम्प्लीमेंट्री खीर भी दी। उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, मुझे तो पसंद भी नहीं आई, बट हाँ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री खीर भी दी थी। तो वो सारा खाना लगभग 1100 रुपये के आसपास हुआ था। और कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे वो लोग, बट हाँ उन्होंने जो QR कोड रखा था ना वो इंडिया का था, गूगल पे का। तो उन्होंने बोला कि आप गूगल पे कर सकते हो, तो हमने क्या किया, उस पर गूगल पे कर दिया 1100 लगभग। अच्छा, तो दानांग बेसिकली, एक तो मैं वेदर का मैं आपको बता दूँ, समुद्र बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल मेरे होटल के नीचे ही है, फिर भी बहुत ठंड है, पफर जैकेट वाली ठंड है। तो आप समझ लो कितनी ठंड है। मेरे को बहुत ठंड लग रही थी होयान से वापस आने में। होयान में भी ठंड थी, यहाँ दानांग में भी बहुत ठंड है। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, फिर भी बहुत ठंड है। और हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ दानांग में आना ना तो स्कूटी रेंट कर लेना बस, क्योंकि यहाँ पे ना कैब वैब थोड़ा ज़्यादा महंगा है बाकी एरिया से। तो स्कूटी रेंट कर लेना और मस्त उसी से अपना होयान चले जाना, बाना हिल्स चले जाना, सब कुछ चले जाना, सारा कुछ कवर हो जाएगा। और हाँ, हमने क्या किया ना, हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं था, IDP नहीं था, हमने नहीं लिया था क्योंकि हम इतने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है नहीं, तो हमारा वेस्ट हो जाता वो IDP। तो हमने, जब उन्होंने हमसे पूछा, हमने बोला हमारे पास IDP नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक दे सकते हैं, पेट्रोल वाली बाइक नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए IDP की ज़रूरत होती है, पुलिस वो चेक करती है। तो हमें फिर वही इलेक्ट्रिक बाइक मिला 150 रुपये डोंग पर डे, मतलब कि वही 507 रुपये के आसपास पर INR पर डे। तो वो भी हमें बहुत सही लगा। और उन्होंने ना बिल्कुल 100% उसको चार्ज करके दिया था। तो अभी हम लोग पूरे दिन उसको लेके इधर उधर घूमे। अभी घर आते आते हमारा बस वो 40% बचा था और इतना हमारा चीज़ कवर हो गया। और फिर लेकिन कल सुबह हम उस स्कूटी को वापस दे देंगे क्योंकि कल हमारा ऑलरेडी बस बुकड है, शटल बस बुकड है हमारे पैकेज के साथ, जो बाना हिल्स का पैकेज है। हमें पहले पता होता तो हम वो बुक नहीं करते, लेकिन हाँ थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। ट्रैवलर रहेगा तो हम आराम से जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। होयान भी यहाँ से काफ़ी दूर है, 35 to 40 मिनट्स आपको हमें बाइक से लगा था। कार से थोड़ा कम लग जाएगा, 30 मिनट लग जाएगा या 25 मिनट लग जाएगा। तो उतना आप क्यों ही थकोगे बाइक में राइड कर करके। तो आप कैब कर लेना है, जैसा भी आपको सही लगे। बट हाँ, और हाँ, जो एंशिएंट टाउन है उसका कोई टिकट मत लेना, एंट्री बिल्कुल फ्री है। बस बोट राइड लेने के लिए आपको 200 वो करना पड़ेगा। बार्गेन करना चाहो तो कर सकते। उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही 200 का प्राइस बोल दिया, तो हमने फिर और बार्गेन किया ही नहीं। और 2 लालटेन दिया था उन्होंने। और वहाँ का नाइट मार्केट अच्छा था वैसे, मतलब सरोजनी टाइप्स था। मतलब जैसे कैसे आप उसको छोड़ के जाते हो तो वो आपको दाम कम करके वापस बुलाने लग जाते हो, तो वैसा टाइप का मार्केट था। तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। बट हाँ,
उसकी क्वालिटी हमें उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी डुंगडोंग नाइट मार्केट की थी। वो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी थी। इसकी थोड़ी हमें डाउन लगी, तभी मैं भी यहाँ पे वो प्राइस कम करके आपको दे रही हूँ। या बाकी आप सोवेनिर्स ले सकते हो, मैग्नेट ले सकते हो, पर्ल्स ले सकते हो, जो भी आप देखना चाहो। तो इसी के साथ हम आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम सुबह सुबह आपको मिलेंगे बाना हिल्स के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।